हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गजाला। आज में हम आपको बता रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए द टर्म ऑफ कॉट ए, यानी कि साइन को सेक को और टेन को किसकी टर्म में करना है, हमें कॉट की टर्म में करना है। तो करते हैं। चलो, सबसे पहले उसने हमसे कहा है सॉल्यूशन हम ले रहे हैं यहाँ पर किसका, साइन का। साइन ए है ना, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, साइन किस पर की टर्म में करना है, कॉट की टर्म में करना। अब बच्चे देखो साइन ए किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पर साइड में फॉर्मूले भी थोड़े लिखती चलती हूँ। साइन ए किसके बराबर होता है, 1/cosec ए। cosec ए के बराबर होता है ना, और cosec ए किसके बराबर में होता है ना, तो हमारा होता है फार्मूला कॉट स्क्वायर प्लस में कॉट थीटा स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इजिकल्स में cosec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो अभी हम यहाँ पर साइन से ऐसे ही इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें देखो साइन ए इजिकल्स में किसके बराबर हो गया, 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। cosec थीटा तुमने यहाँ पर लिख दिया, किसके बराबर हो गया, ये साइन के बदले तुमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो मैं इसको, जैसे ये साइन ए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, साइन ए इजिकल्स में 1/cosec थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट लगा दो। इस स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगी, इस स्क्वायर की वजह से। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं बताती हूँ तुम्हें, जैसे मैं किसी चीज़ पर अंडर रूट करके, जैसे मैंने कहा 2 अंडर रूट स्क्वायर ऐसे कर दिया, मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो इस स्क्वायर से ये हट जाएगा ना, तो तुम्हारा 2 रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैंने कॉसेक में मैंने क्या करा है कि अंडर रूट लगाकर स्क्वायर लगा दिया। क्यों लगा दिया, ताकि इसकी वैल्यू वही रहे, क्या रहे, सिर्फ कॉसेक ही रहे इस स्क्वायर से। लेकिन इस स्क्वायर की वजह से मुझे एक फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला हमारा क्या था, कॉसेक स्क्वायर इजिकल्स टू में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन ए इजिकल्स टू में 1 अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। थोड़ा सा बस ये यहीं पर समझना होगा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो मैंने कहा साइन ए इजिकल्स टू में 1/cosec थीटा। अब साइन ए इजिकल्स टू में, क्योंकि मुझे फॉर्मूला चाहिए कॉसेक स्क्वायर इजिकल्स टू में कॉट स्क्वायर प्लस में 1, तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर लगाकर मैंने अंडर रूट लगा दिया, तो मुझे कॉसेक का फॉर्मूला मिल जाएगा। कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर प्लस में 1 है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इससे अंडर रूट हट जाएगा। तो मैंने कुछ बढ़ाया या घटाया नहीं, सिर्फ मैंने साइन की वैल्यू किस में निकाल दी, कॉट की फॉर्म में। जैसा कि उसने मुझसे क्वेश्चन में कहा है कि कॉट की फॉर्म में इसको निकालो। देखो कहा है ना कॉट की फॉर्म में निकालने के लिए, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट में कह रहा है कि सेक थीटा। देखो सेक कह रहा है ना, ये देखो सेक का ये यहाँ दिख रहा है ना सेक। अब हम सेक कर ले, थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा। एक बार पहली टर्म जो हम निकालते हैं उसमें हमें ध्यान देना होता है। सेकंड डाल दो, सेक ए लिख दो। सेक ए इजिकल्स टू में बताओ सेक ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस में। अब मान लो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, सेक ए फार्मूला लिख देती हूँ मैं इसका। क्या होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखूँगी, सेक इजिकल्स टू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मैंने अंडर रूट क्यों चढ़ाया, क्योंकि सेक स्क्वायर पे लिया था मैंने, ऐसे लिया था मैंने इसको, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ऐसे करके लिया था मैंने ये। अब इसका जो ये स्क्वायर था इजिकल्स टू से इधर लेकर आऊँगी तो मैं क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ऐसे सेक थीटा इजिकल्स टू में ऐसे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ऐसे करके। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारा, यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि टेन किसके बराबर होता है, 1/cot के बराबर होता है। सेक ए इजिकल्स टू में 1 प्लस में 1/cot स्क्वायर थीटा और अंडर रूट हमारा चल रहा है। अब ये अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ ना, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में है और यहाँ पर 1 हैगा, तो हम कॉट यहाँ पर ले जाएंगे। सेक ए देखो सेक ए, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, स्क्वायर वाला। यहाँ पर जो स्क्वायर था वो मैंने इससे अंडर रूट चढ़ा दिया, ठीक है। अब कॉट को यहाँ पर ले जाओ, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 और नीचे हमारे अंडर रूट, इसमें डेनोमिनेटर में क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए, और हमने कर दिया अंडर रूट। अब बच्चों देखो ये कॉट स्क्वायर है ए है ना, स्क्वायर से अंडर रूट से अलग अलग लिख लो। चलो एक बार और समझ में आएगा ज़रा। सेक ए इजिकल्स टू में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं तो फिर परेशानी नहीं होती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। अब यहाँ पर हम अंडर रूट कर देते हैं और कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें,
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और डेनोमिनेटर में तुम्हारा क्या है, सिर्फ कॉट ए। तो तुमने इसको भी कॉट की फॉर्म में कर दिया, इसको भी सेक को भी किसकी फॉर्म में कर दिया, कॉट की फॉर्म में कर दिया। अब हमसे क्या पूछा है उसने, थर्ड है हमारा टेन है। टेन है तो तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा, बड़ा आसान है। टेन ए किसके बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू में 1/कॉट थीटा। हो गया क्वेश्चन, कॉट की फॉर्म में आ गया ये कॉट थीटा, ठीक है, जो थीटा होता है। आ गया नहीं समझने को टाइम, बस थोड़ा सा यही साइन में और कॉसेक में समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है। साइन क्या करा था मैंने, साइन को 1/कॉसेक ले लिया था, और क्योंकि कॉसेक का कोई अपना फार्मूला नहीं होता, उस पर स्क्वायर होना ज़रूरी होता है, तो मैंने यहाँ पर इसमें लगा दिया 1/√, करके कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉट स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि साइन की वैल्यू क्या निकल आई, 1/√, कॉट स्क्वायर प्लस 1, कॉट स्क्वायर प्लस 1 ठीक है। ऐसे ही मैंने सेक को लिया, सेक की वैल्यू हमारी क्या थी, सेक थीटा इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर भी, तो मैंने इस तरफ लाके इस पर अंडर कर दिया, है ना। हमने क्या कर दिया, अंडर कर दिया, तो अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या करा है कि टेन को बदला, टेन हमारा क्या होता है, 1/कॉट होता है, टेन हमारा क्या होता है, 1/कॉट। टेन हमारा क्या होता है, 1/कॉट होता है, कॉट क्योंकि स्क्वायर में चल रहा है तो स्क्वायर होगा। कॉट स्क्वायर को मैं यहाँ पर लेकर चलेगी, कॉट स्क्वायर प्लस में 1 हो गया और अपॉन में कॉट स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या करा, इसको अलग अलग लिख दिया। कैसे लिख दिया, ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में, ये भी अंडर में और ये भी अंडर में कॉट स्क्वायर। इसका अंडर कॉट का इसको जो डेनोमिनेटर वाला था स्क्वायर से अंडर हट गया, तो हमारा आंसर आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस में अपॉन में प्लस में 1 और अपॉन में कॉट थीटा। तो सेक की वैल्यू क्या आ गई, अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट थीटा। कॉट में ही बदलना है ना, और उसको टेन का बहुत ईजी है, टेन ए इज इक्वल्स टू में 1/कॉट ए, ठीक है। तो ये देखो, तो हमने तीनों टर्म निकाल दी इसकी। और बच्चों अब हम इसी का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड में क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, यानी कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सबको हमें किस में बदलना है, सेक में बदलना है। जैसे अभी हमने टर्म फर्स्ट वाला करा है, उसको उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या ले लेते, मैंने यहाँ लिख दिया, हमें बदलना है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक। सेक में बदलवा ही रहा है तो ये है ही नहीं, और कॉट हमें। तो सबसे पहले हम साइन ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू में सॉल्यूशन, साइन ले रहे हैं हम, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है फटाफट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ए लिखना, थीटा ए दे रखा है ना, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा को हम यहीं छोड़ेंगे, इज इक्वल्स टू में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा ये जो स्क्वायर है यहाँ का, ये जो स्क्वायर है ये वाला, इस पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू से इस तरफ आन के अंडर रूट कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट, इसको ये अंडर रूट कर दिया। फिर लिखो साइन ए इज इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1/सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ, 1 है यहाँ पर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल्स टू में अंडर रूट, सेक को उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ऐसे ही निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर, ठीक है। कौन सा, ये अलग अलग लिख लो इसको, कैसे, ऐसे सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, इससे अंडर रूट ख़त्म यहाँ पर, ठीक है। तो साइन की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, साइन ए कन्वर्ट कर दिया तुमने किस में, सेक की फॉर्म में, जैसे उसने कहा है, साइन ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 और अपॉन में सेक ए, ठीक है। ये साइन वाला हमने यहाँ पर कर दिया। अब दूसरी टर्म हम कॉस ले लेते हैं। कॉस तो बिल्कुल ही आसान, कॉस क्या होता है 1/सेक, ठीक है। सेकंड हम ले रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस ए इज इक्वल्स टू में 1/सेक थीटा, कोई मसला ही नहीं यहाँ तो, ठीक है। सेकंड भी तुमने कर दिया। अब हमें क्या लेना है, टेन, थर्ड ले लो, टेन थीटा। टेन थीटा को हम कैसे करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, यहाँ लिखो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होगा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब इसके स्क्वायर को अंडर रूट कर दो, tan a इज इक्वल्स टू में, दिख नहीं रहा, देखो मैंने क्या करा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आ गया ना। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है फॉर्मूला कि ये जो स्क्वायर था मैं इसको अंडर रूट में ले जाऊँगी, ऐसे करके, ऐसे कैसे, ऐसे सेक स्क्वायर a और माइनस में 1, ठीक है, आ गया ना सेक की फॉर्म में। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया, सेक की फॉर्म में ये भी आ गया। अब हमारा क्या रह गया, कॉसेक, फोर्थ पे हमारा क्या रहा है, कॉसेक थीटा, ठीक है। देखो वैसे बहुत आसान है, कॉसेक को हम क्या करेंगे 1/sin है। अब साइन की वैल्यू अभी हमने क्या निकाल रखी है, देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू तुमने क्या निकाल रखी है, सेक स्क्वायर a माइनस में अंडर रूट माइनस में 1 अंडर रूट और अपॉन में सेक थीटा, ऐसे यहाँ पर बस सिर्फ इसकी वैल्यू ले लो, साइन की 1 तो एज इट इज़, और हमारा क्या आ गया, सेक स्क्वायर a माइनस में 1 और अपॉन में सेक थीटा। जो भी अगर हमने निकाल रखी होती है ना वैल्यू, और मान लो वहाँ पर नाम आ रहा होता है, जैसे साइन a आ गया और साइन की हम पहले निकाल चुके हैं, तो वो उसकी जगह पर हम रख देते हैं, रिप्लेस कर उसको रख देते हैं। जैसे साइन, अब बार बार उसी को करना तो सही नहीं होता ना, फिर मैं करती साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस को बदलती, तो इससे चाहे जो साइन की मैंने वैल्यू निकाल रखी है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया, सेक तो उसने दे रखा, कॉट रह गया, हमने करना है कॉट a इज इक्वल्स टू में, कॉट किसके बराबर होता है, कॉट की वैल्यू डालो 1/tan थीटा, और tan की अभी तुमने क्या वैल्यू निकाली है, सेक स्क्वायर माइनस में 1, तो इज इक्वल्स टू में 1/सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, ठीक है। और क्या कर दो, अंडर रूट, जैसे है वैल्यू एज इट इज़ हम ऐसे ही कर देंगे। तो कॉट की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, अब देखो एक बार और देखो, साइन की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू में क्या निकाल दिया, सेक स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में सेक थीटा, ठीक है। फिर हमने कॉस की वैल्यू 1/सेक थीटा, क्योंकि सेक की फॉर्म में निकलवा रहा है। फिर हमने tan की वैल्यू क्या निकाली, tan थीटा इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस में 1। कॉसेक की हमने क्या निकाली, क्योंकि 1/sin करा, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है 1/sin, और साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी सेक स्क्वायर माइनस में 1 अंडर रूट और अपॉन में सेक थीटा। ऐसे ही हमने कॉट की क्या निकाली 1/tan, और फिर जो tan की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, क्या निकाल रखी थी, अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस में 1, वो हमने यहाँ रख दिया। हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया।